हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्री बोर्ड पेपर यानी प्री बोर्ड 2022 का पेपर। प्री बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि बोर्ड में इससे जो है क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो पेपर को पूरा सॉल्व कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इसका साथ ही पूरा आंसर भी बताता चलूँगा, तो आंसर को आपको ध्यान में रख के चलना है। और यहाँ पे जो है आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में 90+ तय है। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये है प्री बोर्ड 2022 का पेपर, सब्जेक्ट इंग्लिश का। ये पेपर जो है इंग्लिश में काफ़ी लोगों को डाउट्स होता है, तो उन्हें मॉडल पेपर की अधिक ज़रूरत होती है। तो ये जो पेपर है इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से सेक्शन ए, सबसे पहले ये आपको मॉडल में पता ही चल गया होगा, 4 सेक्शन में पेपर बटा रहेगा। तो पहले सेक्शन में जो हमारा यहाँ पे पैसेज है यानी पैसेज यहाँ पे अनसीन पैसेज के लिए यहाँ पे हमें मिल गया है पैसेज में हमें जो क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से ढूंढने हैं। फिर उसके बाद अभी हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 गुणे 5 यानी 15, यानी हमें कुल मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो यहाँ पे पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पे जो अगला यहाँ पर है ये है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स, यानी बटाईदारों की समस्या क्या थी, शर्तें क्या थी, ये डिस्क्राइब करना है। फिर वॉटेड यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका भी आंसर हमें पीछे मिल जाएगा। फिर उसका सिनोनियम लिखना है। पेंटिंग का सिनोनियम क्या होगा मैंने लिख के रखा है, पोफ। तो यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं है, आंसर साथ साथ मिलता चलेगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे पुफ है। अगला क्वेश्चन जो है राइट एन आर्टिकल हमें लिखना है। हाउ डू वी नो ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट, यानी इसका मतलब समझिए। मतलब होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर किस प्रकार हिस्सा लिया, हमें यहाँ पे इसका लिखना है। फिर अगला या अथवा में दिया अचीवमेंट द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट, यानी हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है उसकी उपलब्धियां क्या हैं। तो हमें इसके बाद ये लिखना। फिर आर्टिकल है। आर्टिकल क्या लिखना है कि हमारे जो क्षेत्र में है वो पानी और बिजली की समस्या है, इससे छुटकारा पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना है। तो पत्र में हमें अथवा में नहीं मिला है, तो यही हमें लिखना होगा। फिर अगला सेक्शन से शुरू होता है ग्रामर यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग था। सेक्शन सी ग्रामर जो है, यहाँ पे ग्रामर का सबसे पहला है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में इसे हम कर देंगे चेंज। अगला है हमें कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, यानी हमारा क्या है सिंथेसिस है। इसके बाद इसका जो आंसर होगा मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, यहाँ पर एट लगा दीजिए या बट लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। बाकी सब हमें वही लिखना है। अगला क्या है, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। इसका क्या हो जाएगा, एवरीबडी इज चार्म्ड बाई द म्यूजिक ऑफ ऑर्फान्स, यहाँ से हो जाएगा। फिर करेक्ट करना है, करेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। उसके बाद अगला जो है यहाँ पे लिखना है, कह रहा है इन ए नटसल, इसका मतलब होता है संक्षेप में, तो इसका हमें वाक्य प्रयोग कर देना है। अर्थ मैंने बता दिया, स्क्वायर डील मतलब सात सौदा होता है। अगला है राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग, हम इसके बाद इसका सिनोनियम क्या होगा, तो सेपरेट डिफरेंट, यानी इसका जो सेपरेट का सिनोनियम होगा डिफरेंट होगा, और वैग्यू का जो सिनोनियम होगा क्लाउडली होगा। अगला है राइट द एंटोनियम लिख दिया। विजडम का जो होगा फॉली होगा, और रिलीजियस का जो होगा फैक्ट होगा। ठीक, अगला जो है कह रहा है राइट वन वर्ड, यहाँ पे हमें वन वर्ड लिखना है। तो हैंड राइटिंग मैटर्स को नोट्स कहते हैं, और दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सकता, इलिजिबल अपठनीय। अगला क्या है हमारा, होमोफोन्स लिखना है। होमोफोन्स में मैंने बता दिया है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। एडिशन मतलब संस्करण, एडिशन मतलब योग, वेल मतलब घाटी, वेल मतलब विलाप। अगला पेपर यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे मिला हुआ है लुक ओवर, ऊपर देखना, टर्न डाउन मोड़ना, यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो इसको हमें लिख के वाक्य प्रयोग करना है। अगला पैसेज मिल गया है। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, जरूर इसे देखिए। इसको सॉल्व करने के बाद अब हमें यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन आंसर जो हमें सबसे पहला है, इसमें 3 दिए हैं, 2 करना है, 4 नंबर दे के जाएंगे। अगला जो है यहाँ पे 7 नंबर का 2 दिए हैं, 1 करना है, कम से कम 1 पेज हमें 150 वर्ड्स में लिखना है।
150 वर्ड में लिखने के बाद यहाँ पे हमें कोई एक करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से एक स्टैंजा दे दिया, स्टैंजा का हमें यहाँ पे लेखक और उसका नाम लिखना है। तो इस जो है पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, इसके लेखक हैं जॉन केट्स। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे इसके आगे पूछा गया है, स्टैंजा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका मिला हुआ है हमें। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर पोएम वाले मिले। फिर सेंट्रल आइडिया मैंने दोनों आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप दोनों यहाँ से देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे माई मदर एट 60 मैंने लिखना पूरा बताया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपको फिर से क्वेश्चन आंसर अब इस बार किसके लिखने हैं, ये सप्लीमेंट्री का है, शॉर्ट स्टोरी का। यहाँ से आपको फिर वही प्रक्रिया 2 करना है, 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, 1 करना है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको पेपर बताने की पूरी कोशिश की। पेपर यहीं पे होता है समाप्त। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे के जो पेपर से मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, पेपर को जरूर यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आप यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।